नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 मार्च शनिवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। दिल्ली शराब नीति केस में पीएमएलए कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च को 6 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया। इससे पहले 3 घंटे सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। केजरीवाल को शुक्रवार दोपहर 2 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई दोपहर 2:15 बजे शुरू होकर 5:15 बजे तक चली थी। इसके कोर्ट ने 3 घंटे बाद रात 8:34 पर फैसला सुनाया। जांच एजेंसी ने कोर्ट में अपनी दलीलों में सीएम को इस मामले का मास्टरमाइंड बताया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल दिल्ली शराब नीति को बनाने में सीधे तौर पर शामिल थे। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी के पास सब कुछ है तो गिरफ्तारी की जरूरत क्यों पड़ी। राजस्थान के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि लोकतंत्र को बचाने एवं देश हित को सर्वोपरि मानते हुए कांग्रेस ने सीकर लोकसभा सीट मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए छोड़ी है। डोटासरा ने शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता में इस बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में ये बात कही। उनसे पूछा गया कि केरल के वायनाड से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सामने लेफ्ट ने अपना उम्मीदवार उतार दिया, जबकि राजस्थान के सीकर में कांग्रेस ने समझौता कर लेफ्ट के लिए सीट खाली छोड़ दी है। इस पर डोटासरा ने कहा कि ये इंडिया गठबंधन का फैसला है और इसमें जो लोग हैं उनका फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी निर्णय करते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शिक्षा के नाम पर लूट का धंधा चलाने वाले देश भर के 20 स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। सीबीएसई ने ऐसे 20 स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी है जो नियमों की अनदेखी कर रहे थे। 3 स्कूल ऐसे भी हैं जिनकी मान्यता तो अभी तक रद्द नहीं की गई है, लेकिन उन्हें डाउनग्रेड जरूर कर दिया गया है। सीबीएसई ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी है। सीबीएसई का कहना है कि उनकी टीम ने इन स्कूलों का औचक निरीक्षण किया था। जांच के दौरान पता चला कि कुछ स्कूल डमी छात्रों के नाम पर चलाए जा रहे थे। असल में बच्चे यहाँ पढ़ने नहीं आते। सीबीएसई का दावा है कि इस जांच के दौरान अयोग्य छात्रों को पेश करने के कई कदाचार सामने आए। ये स्कूल अभ्यर्थियों और अभिलेखों का रखरखाव ठीक से नहीं कर रहे थे। गहन जांच के बाद स्कूलों की मान्यता रद्द करने और उनका दर्जा कम करने का निर्णय लिया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दावा करते हुए कहा है कि लोकसभा चुनाव में प्रदेश की जनता का आशीर्वाद एवं कार्यकर्ताओं का साथ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। राज्य की सभी 25 लोकसभा सीटों पर कमल खिलेगा। सीएम ने शुक्रवार को जयपुर में चुनाव प्रबंधन समिति, लोकसभा क्लस्टर प्रभारी एवं संयोजकों की संयुक्त बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता समर्पित भाव से संगठन के लिए कार्य करता है, इसलिए संगठन के लिए कार्यकर्ता सर्वोपरि है। देश भर के अलग अलग उच्च न्यायालयों में सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 को चुनौती देने वाली याचिकाएं लंबित पड़ी है। अब ये सारे मामले दिल्ली हाई कोर्ट में स्थानांतरित किए गए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में निर्देश जारी किए गए हैं। शीर्ष अदालत ने देश भर के विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित याचिकाओं को दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा कि देश भर के अलग अलग उच्च न्यायालयों में याचिकाएं लंबित हैं। इनमें से कई मामले दिल्ली हाईकोर्ट में विचाराधीन हैं। उदयपुर में अशोकनगर मेन रोड की ज्वेलरी शॉप पर दिन दहाड़े लूट की वारदात करने वाले बदमाश कर्ज में डूबे थे, जिन्होंने लूटपाट करने का रास्ता चुना। इसके लिए बदमाश हरियाणा के रोहतक से उदयपुर आए। पकड़ में आए आरोपी विकास चौधरी के 2 अन्य साथी पहले कई बार यहां आ चुके हैं। वे 1.5 माह से उदयपुर में रैकी कर रहे थे। उन्होंने अशोकनगर स्थित ज्वेलरी शॉप को वारदात के लिए चुना। बदमाशों ने गुरुवार को 1 घंटे में 3 जगह दहशत मचाई। इनमें से 2 जगहों पर तो गोलियां भी चलाई। गनीमत रही कि किसी को गोली नहीं लगी। पुलिस ने 2 जगह के घटनाक्रम के सीसीटीवी फुटेज जुटाए हैं। घटना के बाद एसपी सहित तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं शाम को भोपालपुरा, हाथीपोल, सूरजपुल आदि थानों के सीआई मौजूद रहे। बदमाशों ने व्यवसायी अनिल पचौरी पर हमला करके शॉप से ज्वेलरी लूटी थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि नरेंद्र मोदी ने सत्ता के अहंकार में उनके पति को गिरफ्तार कराया, जो यहां के लोगों के साथ धोखा है। सुनीता केजरीवाल दिल्ली वासियों के नाम एक संदेश में सोशल मीडिया पर कहा, आपके 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री को मोदी जी ने सत्ता के अहंकार में गिरफ्तार करवाया, सबको कुचलने में लगे हैं। ये दिल्ली के लोगों के साथ धोखा है। आपके मुख्यमंत्री हमेशा आपके साथ खड़े रहे हैं, अंदर रहे या बाहर। उनका जीवन देश को समर्पित है। जनता जनार्दन है, सब जानती है। जय हिंद। उल्लेखनीय है, प्रवर्तन निदेशालय ने कथित शराब घोटाले में केजरीवाल को कल रात को गिरफ्तार किया था। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल तक कड़े फैसले लिए हैं और भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। दिया कुमारी ने शुक्रवार को यहां अंबेडकर नगर स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। इसके बाद कार्यकर्ता और महिला मोर्चा से संवाद किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत बनाने का सपना प्रधानमंत्री ने पूरा किया है। भारत को सोने की चिड़िया बनाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है और 5वीं बड़ी ताकत है। तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको तीसरे नंबर पर लाने में प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि अलवर की जनता भाग्यशाली है। ऐसा भाजपा का प्रत्याशी भूपेंद्र यादव उनको मिले हैं।
लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग चुकी है। इसके साथ ही कई विभागों में आचार संहिता का बहाना बनाकर लोगों को टरका रहे हैं। खासकर निकायों के कार्मिक ऐसा कर रहे हैं। इसे देखते हुए स्वायत्त शासन विभाग ने सभी निकायों को निर्देश दिए हैं कि आचार संहिता का पालन करते हुए लोगों के दैनिक कार्यों को पूरा किया जाए। विभाग के कुछ कामों की सूची भी निकायों को सौंपी है जो किए जा सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद देश भर में केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ सड़क पर संग्राम देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच खींचतान साफ दिख रही है। आप कार्यकर्ता मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, वहीं कई जगह आप कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। कुछ ऐसा ही नजारा शुक्रवार दोपहर राजस्थान की राजधानी जयपुर में देखने को मिला, जब आप कार्यकर्ता जयपुर में बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान आप कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने बीजेपी कार्यालय में घुसने की कोशिश कर रहे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। जोधपुर रेंज आईजी ने सख्ती दिखाते हुए रेंज के सभी पुलिस कर्मियों को वर्दी में रहने का आदेश दिया है। किसी भी अधिकारी और थानाधिकारी की गाड़ी उनके थाने व कार्यालय में नहीं खड़ी रहकर थाने के पास 500 मीटर की दूरी पर चौराहे पर खड़ी नजर आए। ड्राइवर को भी वर्दी पहन कर आना होगा। पुलिसकर्मी किसी काम से बस में भी सफर कर रहा है तो बीट कांस्टेबल अपनी बीट में घूम रहा हो तो उसे वर्दी में ही रहना होगा। आईजी विकास कुमार के अनुसार जोधपुर रेंज के सभी जिले जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर की पुलिस वहां के लोगों को शहर में नजर आनी चाहिए। इसकी मॉनिटरिंग रेंज की संजय सेल करेगी। झुंझुनू में 12 साल के बच्चे ने जब ई मित्र की दुकान पर पहुंचकर संचालक से ये गुहार लगाई तो दुकानदार ने बच्चे पर दया कर यूपीआई पेमेंट कर दिया। इसके बाद बच्चा बोला कि उसके पास पैसे नहीं हैं। दुकानदार को शक हुआ तो बच्चे को दुकान पर बैठा लिया। जानकारी मिली कि बच्चा कई दुकानदारों को इस तरह ठग चुका है। मामला झुंझुनू जिले के कोतवाली थाना इलाके के मंडावा मोड़ का है। ई मित्र संचालक अजीत कुमार ने बताया कि गुरुवार शाम 6 बजे मंडावा मोड़ पर जेबी गर्ल्स कॉलेज के सामने श्रीराम ई मित्र की दुकान पर 12 साल का बच्चा आया। उसने मुझसे 8,500 रुपए का पेमेंट फोन पे करा लिया और बाद में कैश देने से मुकर गया। राजस्थान के सांचौर क्षेत्र में इस बार जीरे की फसल में खराबे के बावजूद अच्छी पैदावार हुई है। क्षेत्र में जीरे की अच्छी पैदावार के बावजूद गुजरात की तुलना में स्थानीय कृषि मंडी में टैक्स अधिक होने से किसान अपना जीरा गुजरात की मंडियों में बेच रहे हैं। स्थानीय मंडियों में टैक्स अधिक होने से यहाँ का जीरा गुजरात जाने से राजस्व आय पर पड़ रहा है। राज्य का जीरा गुजरात जाने से गुजरात की जीएसटी में बढ़ोतरी हो रही है। व्यापारियों का कहना है कि सरकार द्वारा किसानों को कई प्रकार की मंडी सुविधा दी जाती है, लेकिन जानकारी के अभाव में किसान गुजरात में जीरा बेचकर आ जाते हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि गुजरात की तुलना में राज्य का टैक्स 1.5 गुना ज्यादा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में शुक्रवार को भाजपा मुख्यालय पर आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए चुनाव प्रबंधन समिति की कोर कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा भी शामिल हुए। भाजपा कोर कमेटी की बैठक के बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि आप सभी को होली की शुभकामनाएं। उसके बाद सीएम भजनलाल की कही बात सुनकर लोग चौंक गए। उन्होंने कहा, अभी होली मनाई जाएगी और फिर 4 जून को भी फिर से होली मनाई जाएगी। राजस्थान में ऐतिहासिक जीत होगी और देश में 400 पार सीटें पीएम मोदी के नेतृत्व में मिलेंगे और मोदी जी तीसरी बार पीएम बनेंगे। डीएलपी निदेशक की ओर से जारी आदेशों में लिखा गया है कि आचार संहिता के नाम पर आमजन के दैनिक नियमित कार्य नहीं किए जाते हैं, इसलिए समस्त निकाय दैनिक कार्यों को रोके नहीं। हालांकि निःशुल्क और रियायती दर पर पट्टा जारी करने के लिए विभाग ने निकायों को मना कर दिया है। साथ ही टेंडर के संबंध में निर्वाचन आयोग से जारी निर्देशों की पालना की जाए। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में होली के त्यौहार पर हुड़दंग मचाने वाले बदमाशों की अब खैर नहीं है। पुलिस होली के त्यौहार पर हंगामा करने और अवैध रूप से चंदा वसूली करने वाले बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। एसपी मोनिका सेन ने सभी थानाधिकारियों को बदमाशों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए गश्त के निर्देश दिए हैं। एसपी मोनिका सेन ने बताया कि होली के त्यौहार पर क्षेत्र में कई जगह लोग रास्ता रोककर हुड़दंग करने की सूचनाएं मिलती है। लोग ढोल कुंडी के साथ सड़कों पर खड़े रहकर हंगामा करते हैं। लोगों से होली की गोट के नाम पर अवैध वसूली की जाती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।